डियर स्टूडेंट, हमारे मैथ में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से प्रश्न लगातार पूछा जाता है, यानी हर साल बोर्ड एग्जाम में उनमें से प्रश्न आना है। जैसे हमारे 14 नंबर का जो चैप्टर है संख्या की, उसमें से हमें माध्य, मध्यिका और बहुलक पूछता है। तो माध्य, मध्यिका ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बहुलक कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोड कहते हैं। देखिए बहुत आसान होता है। सबसे आसान मानिए माध्य और मध्यिका से आसान हमारा क्या होता है, बहुलक निकालना होता है। लेकिन वहाँ पे दो कंडीशन होता है, एक हमारा वर्गकृत आंकड़ों के लिए होता है और एक हमारा अवर्कित आंकड़ों के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अवर्कित आंकड़ों को। हम लोग प्रश्न आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये प्रश्न देख लेते हैं तो इजीली क्या करेंगे, सभी प्रकार के बहुलक को आप लोग निकाल लेंगे। और इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको टैली मार्क के द्वारा भी क्या किया जाता है, बहुलक को निकाला जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम पहला प्रश्न देखने से पहले कुछ चीजें आपको बता दें कि बहुलक होता क्या। अगर उसका डिफिनेशन पूछा जाए, हमसे उसकी परिभाषा पूछा जाए, तो इजीली हम लोग परिभाषा में क्या बताएं, क्योंकि अगर ये सब परिभाषा को समझ लेते हैं तो इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बहुलक की परिभाषा हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा ये परिभाषा ये है कि किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है जो क्या होता है, सबसे अधिक बार आता है। जैसे यहाँ पे मान लिया अगर हमारे पास एक आंकड़ा है, यहाँ पे बंटन दिया गया है, तो इसमें क्या होता है, जो अंक सबसे अधिक बार आता है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। इजीली आपको समझना है कि भाई जिस चीज की आवृत्ति सबसे अधिक होगी, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, वही अंक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। अभी आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखिए टैली वाला भी हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमको जो दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि यदि आंकड़ों 64, 7, 48, x 43, 48, 43, 34 का बहुलक 43 है तो x का मान बताइए। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कि भाई यहाँ पे जो बहुलक है 43 है और हमें x की वैल्यू को बताना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको समझना है कि बहुलक हमको 43 दिया है, इसका मतलब सबसे अधिक बार क्या होना चाहिए, 43 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 64 आप लोग देख सकते हैं 64 कितनी बार है, यहाँ पे एक ही बार है, 60 भी एक ही बार है, 48 हमारे पास क्या है, 2 बार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब सबसे अधिक बार अगर कोई अंक है तो 48 देख सकते हैं 2 बार है और यहाँ पे 43 2 बार है। तो यहाँ पे x की वैल्यू बताना। तो भाई यहाँ पे जो हमारा बहुलक हो सकता है या तो 43 होगा नहीं तो 48 होगा। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, क्योंकि हमको ऑलरेडी दे दिया कि बहुलक 43 है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक बार जो अंक आएगा क्या होगा, 43 ही आएगा। यानी x के जगह पे हमारा क्या होना चाहिए, 43 ही होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो बहुलक होगा, क्योंकि 48 भी 2 बार है और 43 भी 2 बार है, और यहाँ पे अगर एक 48 हो जाए तो बहुलक हमारा 48 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 43 हो जाए तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, क्योंकि उसकी आवृत्ति या बारंबारता सबसे अधिक बार होगा। तो यहाँ पे जब हमको स्पष्ट लिखा है कि बहुलक 43 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 43 ही होना चाहिए। एक्यूरेट समझ गए। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे हमको दिया है बहुलक 15 है, तो x का मान बताइए। तो यहाँ भी x की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 15 हो जाएगी, क्योंकि इसी की बारंबारता क्या होगी, सबसे अधिक बार होगी। जैसा कि इस प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे 16 2 बार है, 15 आप देखिए 15 भी 2 बार है, 17 भी यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे आपका जो 14 है और 19 है एक एक बार है। तो यहाँ पे यानी क्या हो, 2 2 बार है, तो यहाँ पे 15 ही हमारा इसका बहुलक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 होगा, क्योंकि 15 जब अधिक बार आएगा तभी ना वो बहुलक कहलाएगा। तो इजीली इस चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी में इस प्रश्न को पूछा जाता है। कह रहा है एक बारंबारता का बहुलक किस ग्राफी निरूपण द्वारा निकाला जा सकता है। एक हमसे पूछ रहा है कि एक बारंबारता का बहुलक किस ग्राफी निरूपण द्वारा निकाला जा सकता है। तो वो होता आयत चित्र, जो हम लोग आगे जब उसका निरूपण करेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ होता है आयत चित्र, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयत चित्र। तो इजीली इसको लिख देना, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चौथा नंबर का प्रश्न दिया है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको अंक दिया है कि 15 विद्यार्थी है, कुछ अंक पाए हैं, तो यहाँ पे हमें बताना है बहुलक। तो बहुलक हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक क्या होगा कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार, यानी जो अंक यहाँ पे सबसे अधिक बार आया होगा। तो इजीली देख सकते हैं हमारा साथी क्या है, यहाँ पे सबसे अधिक बार यानी 4 बारी आया है। तो यहाँ पे जो बहुलक होगा, यहाँ पे बहुलक उत्तर में क्या हो जाएगा हमारा 7। तो 7 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 7 की आवृत्ति सबसे अधिक बार, कोष्टक में लिख सकते हैं कि 4 बार है, इसलिए 7 हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत आसान ये प्रश्न होता है, थोड़ा सा आपको समझना है। अब तो यहाँ पे देखिए हमारे जो 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे बताया कि बारंबारता सारणी तैयार करके निम्नलिखित श्रेणी का बहुलक ज्ञात। तो बारंबारता सारणी कैसे तैयार करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना 3 भागों में, इसमें तो 3 कॉलम बनाना, एक में लिखना अंक, दूसरे में टैली चिन्ह और तीसरे में लिखना आपको बारंबारता। यहाँ पे अंक में जो भी अंक दिया है उसको लिख लेंगे,
यानी जैसे 2 हमारा क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है, 4 है तो 4 लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, पहले बारंबारता को लिखना है, उसके बाद से आपको क्या करना है, टैली चिन्ह यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 2 की बारंबारता कितनी बार है, यानी 2 कितनी बार आया है। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ पे काउंटिंग कीजिए, 1 2 यहाँ पे 3, ये 4 कितनी बार है, 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। अभी मैं टैली चिन्ह को बताऊंगा। 3 देखिए स्टूडेंट 3 कितनी बारी है, तो 1 2 3, तो 3 कितनी बार है, 3 बारी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 बारी। यहाँ पे 4 देखिए स्टूडेंट कितनी बारी है, तो 1 2 3 4 और 5, यानी हमारा 4 कितनी बारी है, 5 बारी है, तो यहाँ पे 5 लिख लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं 5 हमारा क्या 1 बारी है, तो यहाँ पे 1 बारी लिख लेते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि 6 कितनी बारी है, तो 6 को इजीली देख सकते हैं 1 और यहाँ पे 2 बारी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमको लिख लेना है 2 बारी। उसी प्रकार 7 को देखिए, तो 7 हमारा इजीली आपको नजर आएगा 1 2 और 3 बारी, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 बारी, ठीक है ना। और यहाँ पे जिस स्टूडेंट हमने 7 को लिख लिया 3 बारी। 8 को इजीली देख सकते हैं 8 कितनी बार है, तो 8 1 बारी, यानी 8 क्या है, 1 ही बारी है, तो यहाँ पे 1 बारी लिख लेना है। 9 आप देख सकते हैं 9 कितनी बारी है, इजीली देख सकते हैं 1 और 1 2, यानी 2 बारी। यानी कहने का मतलब ये है आपको क्या करना है, अंक को लिख लेना है और अंक जितनी बार इस मतलब श्रेणी में आया उसको हमें लिख लेना है। अब देखिए टैली चिन्ह बनाने का मतलब होता है, एक अगर नंबर है तो 1 को टैली 1 दिखाते हैं, 2 के लिए 2 दिखाते हैं, 3 के लिए 3 दिखाते हैं, 4 के लिए यहाँ पे 4 बना लेते हैं, लेकिन 5 के लिए यहाँ पे एक लाइन ऐसे काट लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5। अगर 6 बनाना है तो ये 5 हो गया, एक लाइन और खींचिए 6 बन जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, टैली चिन्ह होता है। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 लाइन खींच देंगे, हमारा ये 4 के लिए टैली चिन्ह हो गया। 3 के लिए 1 2 3 लाइन खींच दिए। 5 के लिए देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे आपको ऐसे क्रॉस कर देना, ये 5 के लिए हो गया। 1 के लिए 1 लाइन रहेगा, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन और यहाँ पे 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, ठीक है ना। इजीली इसको बना लेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि जब इसका साड़ी आप तैयार कर देते हैं तो वहाँ पे हमें बताइए कि इसका बहुलक कितना होगा। तो मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि जिसकी बारंबारता मतलब जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक बार होती है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि मतलब 4 की बारंबारता कितनी बार है, 5 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है, तो 4 आया। तो यहाँ पे जो बहुलक हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे कि बहुलक यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इजीली हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इजीली समझ, आपको 5 नहीं लिखना है, ये तो हमारी बारंबारता, यहाँ पे जो अंक आया है मतलब 5 बारी उसको हमें क्या करना है, लिखना। इसी प्रकार चलिए हम इसको भी बना लेते हैं। जो हमारा ये पहला वाला था और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला, इसको हम डाल देते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने अंक को लिख लिया है कि 24 25 26 28 30 अंक है, तो इसको हमने लिख लिया है। अब चलिए देखते हैं 24 कितनी बार आया। तो 24 देख सकते हैं 1 और 2, यहाँ पे 2 बारी है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 बारी। यहाँ पे देखिए 25 कितनी बारी है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 बारी है, तो 4 बारी। 26 को देखिए, 26 को इजीली देख सकते हैं 26 कितनी बारी है, तो 1 बारी है, तो यहाँ पे 1 बारी लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए हमको देखना है 26 के पास 28 को, तो 28 देखिए 1 2 बार है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं 30 कितनी बार है, तो 30 हमें एक ही बार नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। फिर इसका टैली चिन्ह इजीली आप बना लेंगे। भाई 2 के लिए हमारा क्या होगा, 2 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन हो जाएगा, 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 1 के लिए 1 लाइन। तो यहाँ पे भी देखिए किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो हम इजीली देख सकते हैं कि 25 की बारंबारता 4 बार है, तो यहाँ पे जो हमारा बहुलक हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर डाल के आप लोग लिख लीजिएगा कि बहुलक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25, ठीक है ना। इजीली आप लोग समझ सकते हैं। ये हमारा क्या था, अवर्कृत आंकड़े थे। अभी 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो उन दोनों प्रश्नों को हम देखेंगे। 6 और 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को और 7 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं उनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए समझ, जो 6 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, इसमें हमको एक सारणी दिया हुआ है। इस सारणी के अनुसार हमें क्या करना है, बहुलक को बताना है। तो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान होता है। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको पद दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी बारंबारता दी गई है। आपका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। तो हमें चेक कर लेना कि भाई यहाँ पे कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं 20 क्या है हमारा, 16 बार आया है। तो यहाँ पे जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं ये 10 हमारा 3 बार आया है, 15 हमारा 7 बारी है, 20 16 बारी है। तो यहाँ पे उत्तर में हम लोग लिख लेंगे क्या होगा, 20। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 20 की बारंबारता क्या है, सबसे अधिक बार है, इसीलिए क्या होगा, बहुलक हमारा क्या होगा, 20 होगा। आपको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार जब यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हैं 24 की बारंबारता क्या है, 38 बार है, यानी सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो इसका जो हमारा बहुलक हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यही इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आप देख सकते
सकते हैं स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का, यानी जिसमें क्या रहता है वर्ग अंतराल दिया रहता है, तो उसमें हम लोग फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि अगर ये वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।